हाँ बाबा। खाने पीने की समय आने लगा। हाँ उत्सवों के बाद पूरा हो गया। हाँ बाबा, ये एक है प्रश्न बता देता हूँ कि कल जब बात हो रही थी ये भी हो रहा था कि समझने की प्रक्रिया में अक्सर हम ऐसे भी कर लेते हैं कि हमको ये नहीं करना है वो नहीं करना है ना, और ये अंतर्द्वंद हो जाता है इसमें। और राकेश से फिर ये बात हो रही थी कि उसको जितना स्मूथ रखे हम रखें कि जो भी आवश्यकता है उसको पूरे करते गए, चाहे वो सही हो हमारे हिसाब से, प्रस्ताव के हिसाब से सही हो गलत हो, और पूरा जो ध्यान है वो वस्तु को पाने में लगे, तो अपने आप जो है ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। वही बात, मुख्य बात यही है, जो जीवन ज्ञान को नकारने वाला संसार में होता है। नहीं। हम अपने स्वयं पर विश्वास करने के लिए स्वयं का अध्ययन नहीं चाहने वाला भी कोई होगा? नहीं। ठीक है। स्वयं पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं ऐसा भी कोई होगा? क्या बताया? स्वयं पर कोई विश्वास नहीं चाहते हैं, हमको विश्वास नहीं चाहिए इस पर, ऐसा करने वाला भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस आधार पर अपन शुरू किए हैं, स्वयं में विश्वास होना एक जरूरी है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए स्वयं में विश्वास होना भी एक भाग है। उसके लिए इस प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है, इस प्रकार से विवेक की आवश्यकता है, इस प्रकार की विज्ञान की आवश्यकता। इन तीनों बातों को अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है। इन तीनों बात अध्ययन होने के बाद स्वयं में अपने आप से विश्वास होता है। अब विश्वास करने के लिए अलग से कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं। बाबा उनका, मैं जहाँ तक हमारी बात इस सिलसिले में हो रही थी कि जैसे अपने ऊपर कोई सादगी का बहाना पहन लिया या फिर कुछ ऐसे कह दिया कि है ना कम में रहना है, उससे समझ विकसित हो रही है। मैं कम में रहना है, इस तरह के कपड़े पहनना है, इस तरह का खाना खाना है, इस तरह से विहार करना है, इस तरह के अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से अध्ययन के अंदर बाधाएं आती हैं। मेरा ये कहना था कि है ना जो भी इस तरह की हैं वो सबको एक मतलब उसको पूरा कर दिया जाए, वस्तु के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो अपन में वस्तु आती है तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो अपने आप से संतुलित होते हैं। ठीक है। जी हाँ ठीक। व्यक्ति के परिवार में से एक व्यक्ति का निर्वाचन, तो प्रत्येक परिवार को 10-10 व्यक्ति के रूप में पहचान पाना, 10 व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति का निर्वाचन, ऐसे पुनः 10 व्यक्ति का एक सभा और ग्राम परिवार समूह के रूप में, तो उनमें जो 10 परिवार में शिक्षा, मानवीय शिक्षा संस्कार पूरा पहुंचा कि नहीं, न्याय परस्परता में न्याय पूरा हो पा रहा है कि नहीं ना, और देश में उत्पादन जो परिवार की आवश्यकता से अधिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है तो विनिमय जो है ना 10 परिवार में हो पा रहा है हर वर्ष। इस बात पर ध्यान दें। तो 5वां स्वास्थ्य संयम कैसी है, क्या परेशानी है, इस बात को 10 परिवार में शोध करने की बात, ठीक है ना। उसके बाद ये ऐसे 10 ग्राम समूह सभा में से एक का निर्वाचन, और उसके फलस्वरूप ग्राम सभा होने पर उसमें जो हो जाता है उसके साथ 5 समितियां मनोनीत, ये पूरा किया। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक और उसके बाद त्योहार जो उत्सव मनाना है, हाँ। वो हर ग्राम सभा के 5 उत्सव, हाँ। और उत्सव जो मनोनीत किए थे 5 समितियों का उत्सव, ग्राम सभा का उत्सव, ये सब चीजें उत्सव होता है, उत्सवमय हो जाता है, उत्सवमय हो जाता है। इस तरह से गाँव में तो कोई भी ऐसा दिन नहीं है कोई उत्सव ना हो, ऐसा हो जाता है। तो इस ढंग से आदमी सदा उत्सवित रहने की एक व्यवस्था, और हर
हर परिवार में अपने आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की व्यवस्था, उसके बाद उसको ऐसा समझदार परिवार में विनिमय करने की व्यवस्था। विनिमय करने में तो दोनों भाग होता है, जो जिसको लेना है वो भी मूल्यांकन करता है, जो लेना है वो भी मूल्यांकन करता है, दोनों में मैच होना आवश्यक है। इस ढंग से क्या है, जो उत्पादक है वो अपने वस्तु को मूल्यांकन करने का अधिकार, विनिमय करने का अधिकार बन जाता, ठीक है ना। इसमें शिकायत को वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, आपने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, इस प्रकार की शिकायतों से मुक्त, यहीं से अपने पराये का दीवार का मुक्ति की विधि शुरू हो जाए। जैसा जैसा हम अपना ये विनिमय विधि को विस्तार करने की बात है, पहले 10 परिवार में, 100 परिवार में, 1000 परिवार में, ऐसा होते होते वो लाखों परिवार में और करोड़ों परिवार के बीच में आ जाते, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है ना, अब शहर की बात आती है। शहर की बात आता है, मोहल्ला जो होती है, हर एक मोहल्ला में 100 परिवार की मोहल्ला में यही ग्राम परिवार का जो सिद्धांत है वही मोहल्ला में स्थापित है। ग्राम मोहल्ला परिवार सब, इसी स्वरूप में कार्यक्रम हो। अब उसमें क्या है, जो गांव में जो रहते हैं वो शहर वालों के लिए आवश्यकता की वस्तुओं को देंगे, शहर वाले ग्राम वालों की आवश्यकता की वस्तुओं को देंगे। बात पूरा हो गया। गांव वाले अपना मूल्यांकन करना और शहर से मिलता है उसका भी मूल्यांकन करना, और उसी प्रकार शहर वाले अपना मूल्यांकन करना, गांव से जो मिलता है उसका भी मूल्यांकन करना, दोनों की सहमति हो पाना, ठीक है ना। ये हर व्यक्ति के हर वर्ष में या हर 10 वर्ष में, 5 वर्ष में पुनर्विचार करते जाना। पुनर्विचार वो मूल्यांकन में, मतलब पुनर्विचार की इसलिए स्थिति आई क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं वो बदल रहे हैं, है ना। और जो चीज में श्रम में इतना, जैसे पहले 10 लग रहा था 5 ही लग रहा है, कुछ में इस तरीके से वो प्रैक्टिस होते होते मनुष्य के पास जो श्रम नियोजन कम होती जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, ऐसा बात बनता है, ठीक है ना। तो अभी की व्यवस्था में क्या हुई कि पूरे के पूरे प्रोडक्शन में आदमी जावे ना करे, जावे तो प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करे, यूनियन बेस पर यहाँ पहुंच गए, ठीक है। बाबा पहले दवाई ले लीजिए। तब में क्या हो गए, उत्पादक अपना वस्तु का मूल्यांकन करने का अधिकार स्थापित होती है। अभी तक की क्या हो गई है, उत्पादक अपने वस्तु का मूल्यांकन कर ही नहीं पाता, परिस्थिति के अनुसार दूसरा कोई मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का अधिकार जो है उत्पादक के पास में नहीं रह के बाजार के पास, वही वो जो विनिमय के, वो जो व्यापारी के पास हो, व्यापारी के पास हो, ट्रेडर के पास हो, ये बात। इन आधारों पर इसमें जो बनने वाले असंतुष्टियां वो अपने अपने आप में प्रचंड रूप में होते हैं, वो कभी बड़ी घातक भी हो जाते हैं। वो रेटिंग जो है वो संख्या के आधार पे होता है, हो जाता है। इसमें अपना पराया का परिकल्पना आता है, ठीक है ना, शुरू ऐसे होता है, उससे मुक्त हो जाता है। उसके पहले हम उत्पादन करने में हम स्वतंत्र रहते हैं। जो उत्पादन हमारा खेत में हो सकता है, कार्यशाला में हो सकता है, वो उत्पादन करते हैं, वह हमारे आवश्यकता अनुसार करते हैं। अभी बाजार की आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता
बाजार में डिमांड बनी उसके अनुसार आवश्यकता करी, प्रोड्यूसर की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं किया, है ना? तो यही बात। तो उससे क्या है कि है ना मार्केट फोर्सेस जो कि ट्रेडर्स का आर्टिफिशियल डिमांड जो बना उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी प्रोड्यूस करने लगे, है ना? हम हमारा स्वतंत्रता में नहीं रहा, हमारा स्वतंत्रता छीन गया, नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, उत्पादन में भी नहीं रहा, मूल्यांकन में भी नहीं रहा। ठीक है। डिमांड दूसरा की चीज रहता है, उत्पादन करने का अधिकार दूसरा ही रहता है। और ऐसे स्थिति में बारी पंचायत होते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ये सब बातें पंचायतियां बने रहते हैं। हाँ वो एक्सपर्ट कुछ लोग खाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के नाम से पैसा लगाने वाला एक भागीदार, कार्य करने वाला एक भागीदार, ऐसा बात ऐसे बात बन जाती। और कार्य में क्या मैनेजमेंट करना, क्या भागीदारी, मैनेजमेंट भागीदारी, पैसा और मैनेजमेंट अलग अलग हो गए, पैसा भी और मैनेजमेंट भी अलग कर, और उत्पादन करने वाला कर्मचारी हो गया, उत्पादन करने वाला कर्मचारी। और बाबा एक और चीज उसमें हुआ है, गुणवत्ता को भी है ना एक संख्या में कर दिया है, और गुणवत्ता को जो ट्रैक करने वाले हैं उनको एक अलग बना दिया, उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बोल दिया। ठीक है ना, मैनेजमेंट के लेवल में 3-4 लेवल बना दिए। और मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो है ना, वो उसके बाद कैपिटल में इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की भागीदारी हो जाते हैं। और उत्पादन में जो है ना, वो जो क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर, मटेरियल के आधार पर ये जो मैनेज करना है अलग अलग होने लगता है। ठीक है ना, इस ढंग से होकर के अपन कहीं पहुंच गए। अभी जो क्वालिटी वाला जो है, क्वालिटी वाला भी अपने में नहीं है, वो दूसरा कोई कहने के अनुसार क्वालिटी है। क्वालिटी को बाबा इस तरह बताते हैं कि क्वालिटी को संख्या के अंदर हम नाप सकते हैं, ऐसा बोलने लगे हैं। और क्वालिटी वस्तु में नहीं है, क्वालिटी जो है वो कस्टमर जो रिक्वायरमेंट देता है वो हो जाता है तो क्वालिटी है, नहीं तो क्वालिटी नहीं है। जो क्वालिटी को जो है ना, और क्वालिटी को किसमें नापते हैं, पैसे के आधार पर ना, पैसे के आधार पे नापते हैं और डिमांड के आधार पे नापते हैं, और इस तरह से। अच्छा, उसके बाद आता है इसमें जो लोग जो है डिमांड करना, तो जीभ की रुचि पर, आंखों की रुचि पर ज्यादा से ज्यादा ले जाने, उसमें जो है ना गति के आधार पर दूसरा, और आंखों को अच्छा लगने का, पैकेजिंग पे ध्यान ज्यादा है ना। ये ग्राहक का जो इन्वेस्टमेंट पे ये इसको अच्छा लगता है, वो उसमें वो पैसा देता है। मैंने कोई गाड़ी खरीदने लगा, तो गाड़ी में गति, गाड़ी में कंजम्पशन, गाड़ी में सुविधा, ये चीज देखे, ये 3 चीज को देखा। 3 चीज को देखा तो लगा कि ये ठीक है, उसको खरीद ले। ठीक है, ठीक नहीं लगा उसको नहीं खरीदा। रंग ये रंग हमको ठीक लगता है, वो रंग आपको ठीक लगता है, दूसरे को दूसरा, बोरेंगे कार्यक्रम हो गए, बात ऐसा सब बात होते हैं। वो तो सब जैसा विस्तार हुआ है अपने ढंग से हुआ। उसमें मुख्य मुद्दा था उत्पादक अपना वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए अधिकार खो गया। उत्पादक अपना कुल मिला के आदमी को कंज्यूमर बोल दिया, है ना, वही बात। इस ढंग से उत्पादक अपने उत्पादन का मूल्यांकन करने का अधिकार से दूर हो गया। परिस्थिति के अनुसार वो मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें आकर के अंतर्गत पर ज्यादा पैसा, ज्यादा मार्केट ऑक्यूपेशन, और कम पैसा कम मार्केट ऑक्यूपेशन। मार्केट शेयर को पैसे से तोला गया, वही तो है। उसके आधार पर मार्केट ऑक्यूपेशन के आधार पर व्यापारी का अर्हता को पहचाना गया। ये बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़ा छोटा व्यापारी ऐसे ही ना, इस ढंग से बात। तो पैसे के आधार पर
तो अभी क्या हो गया, अपन शुरुआत किया वस्तु के आधार पर। वस्तु हम दिया, वस्तु हम दे दिया, खत्म। ठीक है ना? ये इसी आधार पर हमको महत्वाकांक्षा, सामान्य आकांक्षा संबंधी वस्तुओं का विनिमय की बात आ गई। ठीक है, ठीक है। तो उसमें लिखा है अपन पहले वस्तु मूल्य श्रम मूल्य के आधार पर, है ना, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम नियोजन के आधार पर वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्यांकन, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्यांकन, वस्तु मूल्यांकन माने श्रम मूल्य का मूल्यांकन, श्रम नियोजन के आधार पर वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन। ये दोनों एक दूसरे के साथ साइक्लिंग हुआ। तो इसके आधार पर जो बड़े फैक्ट्रियों में हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन और उनके इमीडिएट मैनेजर मूल्यांकन, इन दोनों मैच होना आवश्यक। तो बाबा इसमें ऐसे किया, देखिए कि मानव जो है जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो जो उसमें मतलब अर्थ जो है तन मन धन है, तो तन और धन जो है वो जड़ में आता है और मन जो है चैतन्य है। तो मन का तो मूल्यांकन की प्रक्रिया अलग रह गई। तन और धन जो है का मूल्यांकन वस्तु में न श्रम का आता है, श्रम का आता है। श्रम को अपन मन और तन का संयुक्त रूप, श्रम को मन और तन का संयुक्त रूप में, तो तन और मन का संयुक्त रूप में श्रम, और श्रम नियोजन प्राकृतिक ऐश्वर्य पर, वो धन, ठीक है ना, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर वस्तु में उपयोगिता मूल्य, वस्तु में उपयोगिता मूल्य के अनुसार श्रम मूल्य का मूल्यांकन, उपयोगिता मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन। इस ढंग से ये व्यवस्था बने। इस ढंग से हम वस्तु मूल्य को, श्रम मूल्य को पहचानने योग्य हुए। ठीक है। पहले क्या था, पहले एक बार विनिमय की बात आई थी, उस समय में श्रम मूल्य को पहचानने वाली बात नहीं थी। श्रम मूल्य को पहचानने की बात नहीं थी, वस्तु के विनिमय की तो बात थी। वस्तु विनिमय की बात हुई। वस्तु विनिमय पुनः व्यापारिक हो गए। वस्तु विनिमय पुनः व्यापारिक हो गया। लाभकारी विधि से हो गई। नमक दिया, उसको काजू ले गए, इस प्रकार के चिरंजी ले गए, इस प्रकार की बात कर लिया। तो उसमें जो है ना, जो चिरंजी लाने वाला अपना श्रम मूल्य और वस्तु मूल्य को पहचान नहीं पाया। व्यापारी जो है ना, अपना लाभ के लिए जो हो सकता है वो करता गया, आखिर में वो टूट गया। लाभ विधि से वो टूट गए। अभी भी वही चीज है, लाभ विधि से हम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं टूटना ही है। तो इसका लिंक कहाँ पे बैठा? जो श्रम और जो श्रम नियोजन, वस्तु मूल्य, श्रम नियोजन बराबर वस्तु मूल्य में, वस्तु में मूल्य होती है उपयोगिता और कला, कला और उपयोगिता मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन। तो बाबा ये जो है ना, श्रम मूल्य का जो मूल्यांकन है वस्तुओं का जो है, ये एक ग्राम के स्तर पर होगा। पहले बताया परिवार में हो गया, जो उत्पादक होगा वो अपना वस्तु का मूल्यांकन करेगा। ठीक। अब उसके बाद वो 10 परिवार में पहले परस्परता में मैच होगी। ठीक है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि 10 परिवार के बीच ठीक है कि नहीं बात नहीं है कि मतलब अपना मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। परिवार 10 परिवार में के साथ में हम वस्तुओं को विनिमय करेंगे। उसके आधार पर जो लेते हैं मैं भी मूल्यांकन करूंगा, अपनी वस्तु देते हैं उसका भी मूल्यांकन करूंगा। वो देने वाला अपना देने वाले वस्तु को भी मूल्यांकन करेगा, लेने वाले वस्तु का भी मूल्यांकन करेगा। इन दोनों में मैच होती जाती है। इन दोनों में मैच होने का केवल मानवीयता के आधार पे ही होगा। वो ठीक है। मानव चेतना की बात ही ये बातें होती है। बताए मूल्यांकन वाला
श्रम मूल्य का मूल्यांकन तो मानव चेतना विधि से ही होगी, जीव चेतना विधि से होता है। उसके अलावा तो केवल एग्रीमेंट्स हैं। एग्रीमेंट भी नहीं, शोषण। अच्छा, छीना झपटी नहीं, शोषण छीना झपटी के एग्रीमेंट्स है ना। शोषण और छीना झपटी में ही तो एग्रीमेंट है। और कौन, और का कॉन्ट्रैक्ट है वो, और एग्रीमेंट भी नहीं है। बस इस ढंग से बात हो गई। अभी कहीं कोई संतुष्टि की बिंदु नहीं है, इसीलिए उत्पादन विधि से हम उत्पादक हो जाते हैं। हमारा वस्तु का मूल्यांकन हम करते हैं, उसमें हम संतुष्ट होते हैं। वह संतुष्टि का गति तो दूसरे वस्तु के साथ मैच होने के साथ बनती है। वो अड़ोस पड़ोस से हम जिससे लेते हैं उनके साथ होती जाती है, ठीक है ना। वो भी अपना मूल्यांकन करेंगे, हम भी करेंगे, सभी मानव चेतना से संपन्न। ये जो कंडीशन है ना, सभी मानव चेतना से संपन्न है, तभी मूल्यांकन परिवार संपन्न स्थिति में ही विनिमय होगी। दूसरी स्थिति में जीव चेतना विधि से विनिमय होगा ही नहीं। बाबा, इसमें कुल मिला के जो है सभी जो बातें निकल के आ रही हैं, इसमें ये है कि अनुभव जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। वो एक ऐसा नहीं है कि कोई गंतव्य है। अनुभव जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, व्यवस्था का शुरू उसके बाद से शुरू होता है ना। अनुभव मूलक विधि से ही व्यवस्था स्पष्ट होती है। जो है ना, लाभ शरीर मूलक विधि से लाभ मूलक व्यापार ही होता है। हाँ, शरीर मूलक विधि से लाभ मूलक व्यापार ही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो लाभ जो है ना, लाभ मूलक व्यापार में जो है ना, वही ज्यादा चतुर होता है, ज्यादा व्यापार कर लेता है। तो कम चतुर है, कम कर पाता है। उससे पहले यही रहेगा बाबा कि शिकायत रहेगी, उसने ये कर दिया वो कर दिया, या फिर है ना समस्या रहेगी। समस्या का समाधान तो होगा नहीं दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के पास मानव चेतना नहीं रहेगी। फिर आपके पास आएंगे, है ना, शिकायत करने के लिए। अभी उसका मॉडल लेकर गांव में तैयार करने के, गांव में मॉडल तैयार करने के बाद अब बाकी जगह बाकी शहर घर में जितना गांव में जितना भी प्रोडक्शन होती है उसको बाकी को क्या करोगे, कुछ बाकी को तो अभी रेगुलर मार्केट जहाँ है वहाँ जाएगा। और हमको जो है ना, हमारा गांव में जो उत्पादन हुआ मेरे हुआ, उसके अलावा जो वस्तु लाना है मार्केट से ही लाएंगे। शूटिंग हो गई, कोई झगड़ा नहीं, ठीक है। और उस 10 परिवार के जब में 1000 परिवार के पास हम चले गए मानव चेतना सहित विनिमय कार्यक्रम। अब वो और थोड़ा सा विस्तार हो गया, पूरा देश में फैल गए, और थोड़ा सा विस्तार हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अड़ोस पड़ोस देशों के साथ चले, और विस्तार होने लगी, ठीक है ना। अड़ोस पड़ोस देश में मानव चेतना जब स्थापित होने लगता है, वो भी विनिमय सिद्धांत से संपन्न होगा ही। उसके आधार पर विनिमय की कार्यक्रम चलेगी, और उतना दूर तक सीमा सुरक्षा की जरूरत खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद उससे आगे चलेंगे, पूरा देश के साथ हो जाती है। उसके बाद जो है ना, अब अड़ोस पड़ोस देशों के साथ चलकर हम विश्व परिवार तक पहुंचते। इस ढंग की इसका बढ़ने की माने व्यवस्था बढ़ने की बात आती। विनिमय कार्य जो है ना, तो पूरा देश तक, पूरा धरती तक पहुंचने की गति एक हुआ। शिक्षा पूरा धरती में जो जहाँ मानव है वहां तक पहुंचने की व्यवस्था बनती है। न्याय सुरक्षा होता ही, उसमें विनिमय होता ही, ठीक है ना। और उत्पादन कार्य में प्रवृत्ति होता ही है। और इसका स्वास्थ्य संयम के बारे में हम प्रवृत्त करते हैं। स्वास्थ्य संयम के बारे में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हम स्वास्थ्य संयम की व्यवस्था को पहचान पाते हैं। इस भौगोलिक परिस्थिति में हम ऐसा कपड़ा पहनते हैं, दूसरा भौगोलिक परिस्थिति में दूसरे तरीके से कपड़ा पहनते हैं, ठीक है ना। ये सब जैसा जैसा आवश्यकताएं बन जाती हैं उसका पहचान होता है, उसके अनुसार हम उत्पादन कार्य को करेंगे। उस ढंग से विनिमय करते हुए हम अपने को समृद्धि का अनुभव करेंगे, ठीक है ना। हमारा आवश्यकता है कुल 3 कॉलम। क्या कॉलम? शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति में कार्य भागीदारी करना।
इस ढंग से 3 आयामों में हम अपना उपयोगिता को प्रमाणित करेंगे। समाज गति के अर्थ में है निर्वाचन पूर्वक एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक आदमी या काम करने की व्यवस्था, संभावना। ठीक है। तो एक परिवार से पहले निर्वाचित होगा, पूरा का पूरा विश्व परिवार व्यवस्था में भागीदारी करते तक निर्वाचन विधि से पहुंच सकता है। ठीक है। इसमें एक देश एक कालवर, एक देश एक जाति के संबंध में छूट करके, ठीक है ना, मानव जो अपने में समाधान समृद्धि संपन्नता के आधार पर, परिवार में समाधान समृद्धि संपन्नता के आधार पर वो कार्य करेगा। हाँ, ठीक है। ये अभी अपन एसेस कर रहे हैं, ये जो अपने इससे विधि से जो हम परिवार समूहों को गठित किया, 10 परिवार मिल करके परिवार सभा का स्वरूप दिया। ठीक है। वो परिवार स्वरूप देने में विश्व की कहीं से भी बार्गेन नहीं, माने किसी से बाहर से कुछ लाना नहीं। ठीक है ना। और जो समाधान समृद्धि संपन्न 10 परिवार के बीच में परिवार समूह सभा गठित हो ही जरूरत है। उसी प्रकार 100 परिवार के बीच में ग्राम सभा गठित होती है। ठीक है ना। ऐसा 10 ग्राम में बीच में ग्राम समूह सभा गठित होती है। ऐसे 10 एक क्षेत्र सभा को गठित करेगा, ऐसे 10 एक मंडल सभा को गठित करेगा, ऐसा 10 मंडल एक मंडल समूह सभा को गठित करेगा। हाँ, वो एक्सटेंड होता है, वही लॉजिक तर्क वही है, ऊपर से ऊपर जाता है। वो तो जाने के क्रम में क्या है, सर्वप्रथम शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार के बिना आगे बढ़ना बनता ही नहीं। शिक्षा संस्कार विधि से हम मानव चेतना मूल्य शिक्षा को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, ये प्रभावित होती रहती है। उसमें उसी में मूल्य और मूल्यांकन स्थिति बनती है, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की इच्छा बनती है हर परिवार में। इस तरह से हम हर परिवार सफिशिएंट होना बनता है। इसमें व्यवस्था की बात खत्म हो जाती है। अच्छे ढंग से हम जीकर संसार के साथ, संसार व्यवस्था के साथ भागीदारी करना बनता है। और एक बात है, जैसे शिक्षा संस्कार का भी मुझे लगता है कि एक प्रकार से एक व्यक्ति को संस्कार संपन्न बनाने की बात है। संस्कार का मतलब क्या है? पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां, समझदारी पूरा होना। हाँ, समझदारी पूरा होना, ठीक है ना। तो क्या समझदारी? गठन, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का समान समझदारी। हाँ। उसमें क्या चीज है? जीव, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना विधि से कार्य व्यवहार करने की शिक्षा। हाँ, क्या बात? हाँ, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, कार्य व्यवहार करने की शिक्षा। ठीक है ना। तो ये बाबा मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो शिक्षा जो है एक व्यक्ति के स्तर पर हुई है ना। शिक्षा जो है एक व्यक्ति को दी गई, मानव को दी गई, है ना। है ना। नहीं, मुझे ये लगता है कि ये ना, जैसे अभी कुछ परिवार जुड़े हैं, है ना, तो शिक्षा का स्वरूप परिवार, मैं उसको शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ कि जैसे कुछ परिवार एक साथ शिक्षा को ग्रहण करें। कुछ परिवार, हर मतलब जो लोग पहले आए हैं बाबा, क्या वो मैं इसको शब्दों में नहीं कह पा रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छी सेंस है। जैसा देखो, उसके लिए तो बात मॉडल बन गई है। पहला व्यक्ति मैं हूँ, व्यक्ति के रूप में। उसके बाद हमारा परिवार, उसके बाद हमारा परिवार के बाद जो है ना 50वां परिवार, व्यक्ति 50वां परिवार। इस ज्ञान विवेक विज्ञान संबंधी जो शिक्षा है, इसको ग्रहण करने के लिए तत्पर यहाँ 50वां परिवार तैयार हो गए, ये तो बात आ गई, यहाँ तक तो आ गए। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना पूरा का पूरा गांव मोहल्ला संसार में सब काम करने के लिए भी शिक्षा संस्थान, मानवीय शिक्षा संस्थान को
स्थापित करने की बात सोच ही रहे हैं। तो स्नातक जवानों के साथ में अपन जुड़ चुके हैं। उसका जो 2 जगह में प्रमाण तैयार हो गई है, रायपुर में तैयार हुआ है और हैदराबाद में तैयार हुआ है। ठीक है, ये दोनों जगह में से अपन आकर्षित करने से और इस युवा पीढ़ी को इसका जरूरत है। ये मैंने अपने को रिजल्ट आ रही है। क्या रहे, युवा पीढ़ी को इसकी जरूरत है, ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है ना। युवा पीढ़ी ग्रहण करने में तकलीफ नहीं है, ये भी आ रहा है। 2 बात आ गया। युवा पीढ़ी को अपने में आवश्यकता महसूस करते हैं, युवा पीढ़ी ग्रहण करने में समर्थ है। दोनों चीज आ रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया ना। अब उसके बाद आता है तो ये गांव में पूरा तो ये व्यवस्था की बात, फैलाने की बात है। अभी की स्थिति में हर सरकार सोचता है गांव को हम कुछ नहीं दे पाएंगे, पैसा दे करके हम पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ हर देश आ रहा है, हमारा देश तो आ चुके, भारत जो है ना इस जगह में आ चुकी। गाँव को हम पैसा दे करके पूरा नहीं कर पाएंगे, यहाँ आ गए। हाँ, ये तो आ गया, आ गया। और उसी के लिए ग्राम स्वराज व्यवस्था को, ग्राम पंचायत को स्थापित किया। हमसे पैसा ना मांगे। और इसके उल्टा हुआ, ग्राम सभा ग्राम पंचायत स्थापित करने के बाद ज्यादा पैसे की जरूरत आ रही है। ज्यादा पैसा दे नहीं पाते हैं, वोट मिलेगा नहीं। वोट लेना है तो ज्यादा पैसा देना है। इस पिचकाट में पड़ा है, ठीक है ना। इस पिचकाट में पड़ते हैं। और यदि 10 पैसा ज्यादा देना है, 20 पैसा हम कैसा कुकर्म करें, ये भी सोच रहे हैं। 10 पैसा किसी गांव को देना है, उसके साथ साथ 20 पैसा हम कैसा कुकर्म से पैदा करें, ये भी सोच रहे हैं। यही नया लाभ का पर हो गया, बात हो गया, पूरा बात तो हो गया ही लगता है। बहुत ज्यादा भादगी की ओर अपन घुसे नहीं, क्योंकि अपना भी दिमाग खराब ना हो। वो उसका सार्थकता बाद यथास्थिति को देखना भी जरूरी है ना। ठीक है, वो समीक्षा करना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बात पता चला। तो अभी जहाँ नेतृत्व विधि है उसमें अपन ये अपेक्षा लगाता है सभाएं न्याय को पहचाने। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनको कोई न्याय का ज्ञान नहीं है। उसका प्रमाण यही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान नहीं है, न्याय का ज्ञान। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, विधानसभा जो निर्णय लेता है उसका व्याख्या करता है। हाँ, उसी का ही व्याख्या कर देता है, उसी का व्याख्या करता है। व्याख्या इस विधि से जो कि प्रशासन में कैसा वो वर्तमान हो सकता है, क्रियान्वयन हो सकता है, उसका व्याख्या। थोड़ा बहुत जुडिशियल एक्टिविज्म है बाबा, पर वो है ना ऐसा ही है कि इसने उस एक और समस्या को उठा दिया और एक उसने फिर उसमें बात नहीं। वो जो विधानसभा से भी वही तो चली रहना। वो विधानसभा में जो निर्णय लिया उसका व्याख्या करता है। व्याख्या क्या है पूछा, व्याख्या यही है कि लोक संसार में वो क्रियान्वयन हो जाए। हाँ, व्याख्या का मतलब तो समझ आ रहा। वो क्रियान्वयन होने में जन विरोध यदि रहती है वो लोग अपनाएंगे नहीं। ठीक है ना, नहीं अपनाते कोई अपनाते हैं, एक ग्रुप अपनाता है, दूसरा विरोध करता है। अभी आरक्षण के बारे में एक ग्रुप का स्वीकृति, एक ग्रुप का विरोध, ये दोनों रखा हुआ है। इस ढंग की संविधान बात खींचातानी वाला हिसाब किताब वही मूल में वही। ठीक है ना, विरोध के साथ ही हम अभी तक चल रहे हैं। वो लोग चेक बैलेंसेस करके ना, एक बैलेंस तो होते ही नहीं, बैलेंस नहीं होता। बैलेंस नहीं होता। अभी बैलेंस के बारे में पुलिस डंडा मिसाइल कुल प्रयोग करते हैं, आ ही रहा है सबके पास धीरे धीरे। आ ही रहे, अपने आप से डिजाइन बनी रहे।
ठीक है ना। तो इस ढंग से चेक बैलेंस के बारे में थ्रेट प्रोग्राम लगाने से वो कई कार्यशील नहीं हो पाता। हाँ, वो फिर मतलब एक्सप्लोड ही होता है कुछ स्थितियों में। हाँ, उसमें जो बात बनी, हमारा संविधान में 3 शब्द का नारा है, वो है धर्मनिरपेक्षता, वो व्याख्यायित नहीं हो पाई, उसका चरित्र का पता नहीं है। निरपेक्षता का मतलब क्या है? वही तो व्याख्या नहीं हो पाई, व्याख्या नहीं, चरित्र का पता नहीं लगा, बताए धर्म का पता नहीं लगा, निरपेक्षता का पता वही बात, धर्म का ही पता नहीं लगा तो निरपेक्षता क्या हो, बात ऐसा बन गई। उसके बारे में छूते ही नहीं कोई। अच्छा, उसके बाद तीसरा दूसरा जो है समानता, पहले जो धर्मनिरपेक्षता लिखा और उसी के नीचे 275 जाति लिखा। ठीक है, व्यक्ति को पहचानने के लिए हर 10 व्यक्ति के बीच में कोई जात हो उसको भी लिखा है, 100 व्यक्ति के बीच में एक जात हो उसको भी लिखा है, लाख व्यक्ति के बीच में एक जात हो वो भी लिखा है। हमें बात ही नहीं बता पाए भारतीय, है ना। तो उसमें जो है ना अंतर, हर जाति भारत निवासी ऐसा आता है। ठीक है ना, हो गया। इस ढंग से जाति धर्मनिरपेक्षता के नीचे 275 जात, उसी वक्त तो उदय हो गया, ब्लास्ट हो गया। धर्मनिरपेक्षता जो स्लोगन थी वो ब्लास्ट हो गए, विखंडन किया, क्योंकि वो खत्म हो गया। बात खत्म होने से क्या होता है, मानव के पास में कोई कंसेप्ट है नहीं धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट होता है तो वो उसको लेकिन वो उसके लिए संविधान जो है उसको समुदाय से ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब समुदाय बन गए, उसको समुदाय उसी को देख के ही कुछ लिख दिया संविधान में। वो जो कुछ भी लिखा है तत्काल में, जो कुछ भी जैसा भड़ास थी वैसा लिख दिया, खत्म हो गया। वो हमको जो नहीं मिला उतने की अपन पॉइंट कर रहे हैं, एंग्लिनियस कर रहे हैं। भाई धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य है, और वो धर्मनिरपेक्षता व्याख्या नहीं हो पाई, चरित्र पता नहीं है। ठीक है बाबा, ठीक है ना। और यदि व्याख्या नहीं होता चरित्र कहाँ से आएगी? अगर धर्म सूत्र व्याख्या ही नहीं है धर्मनिरपेक्षता का, तब उसका चरित्र क्या होगी? चरित्र न मिलने से, धर्मनिरपेक्षता का हम चरित्र न मिलने से हम पुनः अब वही जात लिखा जो अवेलेबल है, खत्म हो गया, पूरा हो गया ना। तो वही परानुक्रम वाली बात रही इसमें। हो गया। लोग जो है ना परंपरा बनाए हैं उसको लिखा है ना, उसके जो धर्मनिरपेक्षता का परंपरा नहीं बना पाया। तो इसीलिए मतलब अमेंडमेंट्स की जरूरत होती रही। वो अमेंडमेंट हो, कमिटमेंट हो, वो अभी तक हुआ नहीं। कितने यहाँ अपन समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैंने एक तो ब्लास्ट हो गए, उसके बाद दूसरा समानता की बात आया, समानता का एक नारा लिखा, उसके नीचे जो है ना आरक्षण लिखा। आरक्षण और समानता का क्या तालमेल है अभी तक आदमी जात को पता नहीं लगा। आगे पता लगता है तो पता लगा ले, ठीक है ना। अब तीसरा जो बनता है ये जनप्रतिनिधि विधि से गणतंत्र शासन, जनतंत्र शासन, लोकतंत्र शासन, ऐसा कई नाम दिए। ठीक है ना। उसके लिए क्या, जनप्रतिनिधि विधि, सभा विधि में निर्णय लेने की बात है। जो सभा जो निर्णय लेता है वही संविधान। ठीक है ना। सभा में जितने भी सदस्य होते हैं न्याय को पहचानते नहीं है। संविधान के बारे में बात क्या कंसेप्ट होगा? अभी तक धरती के मानव के पास न्याय छुआ नहीं, और न्यायालय बन गई, न्यायालय बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछने से तो न्याय जानते हो, कहते हैं नहीं। तो ये न्यायालय कोई लिखने के लिए कुछ भी लिखते हैं।
शब्द का अर्थ से कनेक्शन। फिर आप करते क्या हो जाता हूँ, फैसला करते हैं। फैसला कैसा करते हो? तीन एस्पेक्ट बताया। एक तो संविधान में कुछ सूत्र लिखी रहती है, उसको भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो है ना गवाहियों को कंसिडर करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम पर्याप्त पहले से ऐसे स्थिति में क्या निर्णय लिए थे उसको फॉलो करते हैं। इस ढंग से तीनों मिला करके स्वविवेक जोड़ते हैं और जोड़ करके फैसला करते हैं। विवेक तो कहाँ रहा? इन दोनों को तीनों को जोड़ने में रहे बना हुआ है। अपन कई को शाक्त होते हैं, इन तीनों बात को कैसा जोड़ना है, भाषा कैसा प्रयोग करना है, वही विवेक है उनके हिसाब से। उनके हिसाब से हाँ, इन तीनों बात को कैसा जोड़ जुगाड़ करना है वो तो रहवे करेगा। ठीक बात है, उसी का नाम है स्वविवेक। ठीक है, गवाही जैसा है। संविधान में जो लिखा था पहले फैसलाएं हुई थी, इन तीनों के साथ एक वाक्य को जोड़ेंगे, एक वाक्य, उसका नाम है स्वविवेक। बात पर हो गया, बात पर हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का जो 4 लोगों का, 4 चीफ जस्टिस रिटायर हुए, अच्छा, उन लोगों का वक्तव्य का सार इतने 4 चीफ जस्टिस में हमारा संवाद हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, ऐसे बात है। इन सब बातों को देखने से हमको ऐसा लगता है हम न्याय जब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। और कुछ लोगों का डॉक्टर वेंकटाचलैया का कहना था अभी तक धरती पर किसी कोर्ट में न्याय का पहचान नहीं हुई। धरती पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, हर देश का कोई सुप्रीम कोर्ट होता है, और वो उसमें इसका पहचान नहीं हो पाए, ऐसा वो कहते हैं। जबकि अपन विद्या के अनुरूप जो है, न्याय जो है वो व्यक्ति के संबंधों के अर्थ में रहता है। उसके बाद उसको हो गए, एक खत्म हो गया। हाँ। अब न्याय के बारे में अपन क्या बताए? मध्य दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार न्याय का परिभाषा दिया है, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तथ्य। देश के साथ भी हो, मनुष्य के साथ भी हो, समुदाय के साथ भी हो, किसी भी संबंध मानेंगे हम, कुछ भी संबंध माने, संबंध अपने में पहचान और मान्यता 2 विधि से, पहचान और मान्यता 2 विधि से। अब मान्यता विधि से कोई संबंध को मानते हो तभी भी परस्परता होगी। परस्परता में क्या होगी? संबंध होगी। संबंध का प्रयोजन क्या होगी? सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज ही होगी। क्या बात हुई? स्ट्रक्चर जो कार्यक्रम का जो स्वरूप रहेगी, अखंड समाज सूत्र व्याख्या, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या ही रहेगी। कार्यक्रम का स्टेटस, ठीक है ना, उसके अर्थ में जो हर व्यक्ति से भी संबंध, हर व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संबंध, इन संबंधों के बीच में जो है ना न्याय होना, संबंधों को पहचानना, किस अर्थ में? व्यवस्था के अर्थ में, सार्वभौमता अखंडता के अर्थ में, है ना। अब उनके यदि संबंधों को ऐसा पहचाना, उसके अनुसार मूल्यों को निर्वाह किया। मूल्यों में क्या चीज है? हम समझा हूं, हम आचरण करता हूं, हम जीता हूं, इस बात का विश्वास को प्रकट करना, समझा हूं, जीता हूं, इसका प्रमाण को प्रकट करना, और सामने वाला भी ऐसा करता है। सामने वाला जब ऐसा करता है तभी न्याय है ना। उसके पहले कोई न्याय नहीं है, उसके पहले न्याय नहीं है। तो 2 व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के बीच में न्याय है, बेवकूफ के बीच में कोई न्याय नहीं है। तो जैसे आपके और मेरे बीच में न्याय नहीं है,
बीच उभय तृप्ति की बात नहीं होती। उभय तृप्ति की बात क्या हो सकता है यदि आप समझे हो मेरे साथ न्याय करोगे, अपने में तृप्ति पाओगे, उभय तृप्ति नहीं होगी। उभय तृप्ति नहीं होगी। तो आज तक की स्थिति में आप न्याय प्रमाणित नहीं कर पाए। हाँ, वह देखिए हम जो न्याय करता हूँ हमारे में तृप्ति है। लेकिन उभय तृप्ति नहीं होगी। उभय तृप्ति के लिए जो समझा हुआ व्यक्ति के साथ होता जा रहा है। जैसा आप समझते जा रहे हो, आपको तृप्ति मिलती है हमारा संबंध से, आपको मिलता रहता है। ऐसे इस ढंग से संख्या बढ़ रही है, इसी को अपन मान रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ तृप्ति की आंशिकता है, तो जब ये पूरा होता है तब उभय तृप्ति पूरा होता है। आप स्वयं हमको तृप्ति दें, हम आपके लिए तृप्ति का स्रोत है, ये पता चलता है। उतना आपके पास है, किंतु आप स्वयं हमारे तृप्ति के लिए स्रोत है, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। उसी का नाम है प्रामाणिकता की कमी। उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात है ना। ठीक बात, पूरा कोई बात साधारण बात हो गई ना। हाँ बाबा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यही तो कुल मिलाकर इग्नाइट पॉइंट यही है। तो इस पॉइंट पर हर व्यक्ति को अपने में स्वीकृति होना, वो वहां से प्रकट होने के लिए आधार बनता है। मतलब ऐसा ये है कि ये वाकई ही गलत है कि मैंने तो न्याय किया, उसने न्याय नहीं किया, ये कोई बात ही नहीं। शिकायत बात हो, वो शिकायत हो गई। ये हमारा कर्तव्य है आपके साथ न्याय करना है। ये आपका साथ कोई एहसान नहीं है। ऐसा नहीं, हमारा संतुष्टि के लिए हम न्याय करते हैं। बहुत सुंदर बाबा। क्या बात हो गई। ये तो न्याय का जो परिभाषा है जब संबंध में करते हैं तो ये द्विपक्षीय रहता है, जबकि जब ये फैसला वाला रहता है तो एक पक्षीय रहता है। सदा एक पक्षीय रहता है। सदा एक पक्षीय रहता है। इसके आधार पर क्या हो गए, तो सर्वप्रथम विश्वास मूल्य परस्परता में होना। तभी विश्वास मूल्य के बारे में आप जो है ना आगंतुक विधि से क्यों ना हो, तो हमारे साथ तो कोई विश्वास करना ही पड़ता है। एक मिनट, आगंतुक विधि मतलब माने यहाँ हमारे साथ रहते थे, आपको ये हमारे साथ अविश्वास प्रोड्यूस कर नहीं पाते। वो उसका कारण क्या, आपका प्रभाव है? हम जो है ना न्याय करता हूँ, इसके चलते, इसका प्रभाव चलते आप किसी भी प्रकार से अविश्वास का कार्य ही नहीं कर सकते, कोई भी प्रस्ताव ही नहीं रख सकते। तो मतलब विश्वास मुझ में ना रहते हुए भी मैं अविश्वास कर नहीं पाता हूँ। कर नहीं पाते हैं, नंबर एक। और कोई अविश्वास वाले एक्टिविटी को प्रेजेंट भी नहीं कर पाते हैं, प्रस्ताव के रूप में भी रख नहीं पाते हैं। वो डांट वाट पड़ जाती है ना, फिर डांट भी पड़ सकता है, विश्लेषित हो जाता है। विश्लेषित होने से आपको पता चलता है ये अविश्वास के आधार पर बनी हुई प्रस्ताव है। ये आपको ज्ञान हो जाता है, तो बेसिक वापस हो जाता है। तो अभी जो है आपके इंटरेक्शन के ऊपर, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, जो जीव मानव, पशु मानव जो हैं, जो राक्षस मानव जो हैं, जो वो आपके प्रभाव में हम अपने राक्षसीता को व्यक्त नहीं कर पाते। इसको सामयिक मानता हूँ। ये सामयिक स्थिति है, बाहर निकले वापस हो सकता है, किंतु वो बाहर जाने के बाद ये जो कुछ क्षण हम बिताए, इसका स्मरण में वो सबको कंसिडर करना शुरू करते हो। कंसिडर करना शुरू करने पर जिसमें वैल्यू ज्यादा लगता है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। पर अभी भी मतलब बाबा ये रहा कि डूज एंड डोंट्स के अंदर ही रहा कि ये करना है। अगर जब तक मुझ में अनुभव नहीं हुआ तब तक मैं एक अपने साथ में एक कल्ट बनाता हूँ, ये कहता हूँ करना है नहीं करना है ना। ठीक है, तो बात तो तभी हुई कि जब हम लोग आपके पास में समाधान के लिए नहीं आए, हम आपके पास में केवल व्यवहार के लिए आए। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना व्यवहार के लिए आए, उसके बाद आता है अध्ययन के लिए आए, पठन के लिए आए, अध्ययन के लिए आए, उसके बाद पॉइंटेडली समझने के लिए आए। ठीक है, ये ना बात हो रही है प्रोसेस। अभी का जो आपका विजिट है पॉइंटेड समझदारी को पूरा करने की पक्ष में, उसमें अपन जो है ना क्या कर दिया, पूरा अपना जो मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्व ढांचा काचा है उसमें सिंथेसिस करके
उसको उसका सूत्र व्याख्या के रूप में अपन एक से एक जुड़ी हुई कड़ी को इंगित कराने की कोशिश किया। उसको अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा ये धीरे धीरे यदि समझ पाते हैं तो आप भी वैसे ही होने की इच्छा ही रहती है। मैंने परिवार में हम न्यायपूर्वक जीना चाह ही रहे हैं, हर परिवार, ठीक है। और उसके बाद जो है ना अड़ोस पड़ोस में न्यायपूर्वक न्याय को स्वागत करने की इच्छा रहती है। उस ढंग से हम अपने को विस्तृत करने की प्रवृत्तियां बन जाती। ठीक, इसमें कोई खास बात नहीं। इस ढंग से मानव अपने में सिमट नहीं पाता है, मानव अपने में प्रकट होना ही पड़ता है। गलतियों के साथ सिमटता है, न्याय के साथ फैलता है। बहुत बढ़िया बाबा, न्याय की व्याख्या बाबा बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बात है, गलतियों के साथ आदमी सिमट जाता है, ठीक है, और सही के साथ फैल जाता है। इसका जो अपन जीवन सहज विधि से संकोचन प्रसारण प्रक्रिया माना जाए। जीवन जो है ना अपने स्वीकृतियों के साथ स्वयं प्रसारण क्रिया को कम करना, जीवन अपने समझदारी के आधार पर प्रसारण को विस्तृत करना। वो संकुचित होने का कारण ही भ्रम रहता है, और वो अगर जो वो खुल जाता है तो फिर बंधन खुल जाता है तो फैल जाते हैं, है ना। न्यायपूर्वक न्याय उसका न्याय सूत्र व्याख्या स्पष्ट किया है। न्याय सूत्र व्याख्या यदि हम पूरा आचरण करते हैं, आप भी आचरण करते हो, आप हमारा दोनों का मिलकर के और विस्तार हो गए तीसरे तक। अब तीनों न्यायपूर्वक जी गए, अब चौथे तक पहुंचने का विस्तार हो गए, और चौथे तक चारों हो गए, पांचवें तक पहुंचने का विस्तार हो गए। इस ढंग से बात बनता है, इसका स्वागत होता ही है। उभय तृप्ति की स्वागत होता है। विश्वास ही इसका कैटलिटिक एजेंट है। परस्परता में विश्वास ही तृप्ति का बिंदु है। ये पैसा नहीं है, मेटीरियल नहीं है। क्या बात हो गई? भौतिक वस्तु रासायनिक वस्तु नहीं है, ये चैतन्य वस्तु है। चैतन्य वस्तु विश्वास है। क्या हो गया? चैतन्य वस्तु में ये जो सारा जो श्रम मूल्य वगैरह उसमें समर्पित होता है, मतलब जो संबंध के अंदर वो विश्वास में समर्पित हो जाता है। वो ये मानव मूल्यों के लिए अर्पण समर्पण समाज गति के अर्थ में भौतिक रासायनिक वस्तुएं अर्पित समर्पित होते हैं। उसका क्या कॉग्निट किया अपन, अंगुली न्यास कैसा किया, तो शरीर पोषण संरक्षण समाज गति में अर्पित होता है। कुल मिलाकर के ये है, और इसमें हस्तक्षेप करना है अपराध है। क्या होगा? क्या होगा? वो अपराध प्रवृत्ति ये होता है संकुचित हो जाती है, वो फैल नहीं पाती। उसी का रिजर्वेशन चाहिए, उसी का रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है ना। इसी का स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसी का स्पेशलाइजेशन चाहिए, इसी का रिजर्वेशन। किस बात का? अपराध करने का। अपराध करने का ही अपराध दो ही विधा में है। मानव के साथ अपराध होगा, धरती के साथ। इतने कि इसी के सैंक्शनिंग है, इसी का रिजर्वेशन है, इसी का स्पेशलाइजेशन है। अक्षयता का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। वो अभी तो मानव का अध्ययन नहीं हो तो क्या होगा रे? अच्छा, उसके बाद मानव का अध्ययन के बाद अपन सोच रहे हैं इसमें कोई किसी का रिजर्वेशन की जरूरत है ना स्पेशलाइजेशन की। इसमें केवल समझदारी की बात आता है, ईमानदारी की बात आता है, जिम्मेदारी की बात आता है, भागीदारी की बात आता है। तो शिक्षा विधि से समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी तक अपन बोध कराएंगे, और उसके आधार पर हर व्यक्ति अपना भागीदारी कर पाता है। बाबा एक मिनट, समझदारी
जो आशय है वो समझ में आता है, भागीदारी का आशय समझ में आता है, बीच में ये जो ईमानदारी और जिम्मेदारी है इनका भी जरा समझा दीजिए। बढ़िया, 50 बार हो गए ना, एक बार 51 बार में हो जाए। तो समझदारी के बाद तो ज्ञान के रूप में बताया, ज्ञान के अनुरूप विवेक विज्ञान को ईमानदारी बताया। समझदारी को ज्ञान के रूप में बताया, विवेक और विज्ञान को ईमानदारी के रूप में। ज्ञान के अनुरूप विवेक हो जाए, विज्ञान हो जाए, विज्ञान सूत्र व्याख्या, विवेक सूत्र व्याख्या ज्ञान के अनुरूप हो जाए। क्या अनुरूप? सह-अस्तित्व ज्ञान के अनुरूप, जीवन ज्ञान के अनुरूप, मानवता पूर्ण आचरण के अनुरूप सूत्र व्याख्या हो जाए। ठीक, और ईमानदारी का धारक वाहक मानव हुआ, मानव है ना, और समझदारी का धारक वाहक भी मानव है, ईमानदारी का धारक वाहक भी मानव है। इन दोनों होने से जिम्मेदारियों का जो स्वीकृति होती है। अच्छा, क्योंकि ज्ञान विवेक का विज्ञान आया, तो उसके आधार पे अगर हम मानव के रूप में हम अपनी जिम्मेदारियों को संबंधों के अर्थ में पहचान लेते हैं, है ना। फिर पहले परिवार के रूप में पहचानेंगे, है ना, उसमें हम पारंगत होने की पश्चात कम से कम परिवार के जिम्मेवारियों को पहचानेंगे, उसी में समाधान समृद्धि का प्रमाण होता है। ठीक है ना। यदि हम समझदार होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, तब जो है ना परिवार में समाधान समृद्धि बनता ही है। क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, यहाँ पहुंच गए। परिवार में समाधान समृद्धि होने के बाद तो हम चुप थोड़े ही रहेंगे, वो समाज गति के अनुसार हम अपने समाधान समृद्धि सहित समाज गति में प्रवृत्त होंगे। उसका नाम दिया है उपकार। उपकार पूर्वक हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में भागीदारी करना, उससे अभय और सहअस्तित्व प्रमाणित। हाँ, उसमें भागीदारी करता है, अभय सहअस्तित्व प्रमाण होता ही है। ठीक है ना। तो अखंड समाज सूत्र व्याख्या में हम भागीदारी करते हैं, अभय आता ही है। और सार्वभौम सूत्र व्याख्या में जीते हैं, अखंड माने सहअस्तित्व सहज प्रमाणित होता ही है। ठीक है ना। इस ढंग से हम अच्छी तरह से जीने का स्वरूप प्रस्तुत हो सकता है। ठीक, उसी में ये पांचों चीज समाहित होती है। क्या चीज? मानवीय शिक्षा संस्कार, है ना, और न्याय सुरक्षा, क्या बात, न्याय सुरक्षा और उत्पादन कार्य, विनिमय कोष कार्य और स्वास्थ्य संयम कार्य व्यवहार में हम अच्छी तरह से भागीदारी करते हुए अपन उत्सुलित रह सकते हैं। इस ढंग से हर परिवार रहना, उसी के अनुसार हर गांव होना, उसी के अनुरूप में पूरा का पूरा विश्व परिवार तक, सारा विश्व तक हर परिवार अपने अपने स्वरूप में समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था को हम प्रवर्तन करना, यही हमारा कार्य है। छोटा सा कार्य बात कर रहे हैं, ये छोटा सा काम, छोटा सा कार्य जिसके लिए कोई रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 1, कोई स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई सैंक्शनिंग की जरूरत नहीं है, कोई सैंक्शनिंग की भी जरूरत नहीं। सैंक्शनिंग मतलब आप लोन सैंक्शनिंग जैसी ऐसे सैंक्शनिंग का भी एक कॉलम नहीं है। स्वयं स्फूर्ति से स्वयं स्फूर्त होने के लिए जागृति आवश्यक है। स्वयं स्फूर्त होने के बाद समाज गति, मानव जाति यदि स्वयं स्फूर्त होता है, समाज गति है। परिवार यदि जागृत होता है, स्वयं स्फूर्त है। समुदाय यदि जागृत होता है, स्वयं स्फूर्त है। इस ढंग के स्वयं स्फूर्ति की स्वरूप को छोटे से छोटे यूनिट में एक परिवार में देखने को मिलेगी। छोटे से छोटे यूनिट में स्वयं स्फूर्ति एक परिवार में ही मिलेगी, जो समाधान समृद्धि के रूप में मिलेगी। छोटे से छोटे रूप में समाधान समृद्धि के रूप में मानव में स्वयं स्फूर्तता दिखेगी, प्रमाणित होगी, वो प्रमाणित भी, ठीक है ना। अभी के परिवार में समाधान समृद्धि का कोई मतलब नहीं। हाँ, ठीक बात। अभी संग्रह सुविधा, संग्रह सुविधा के आधार पर आसपास वालों के साथ प्रलोभन,
ये संग्रह ज्यादा किया तो हमको दे दें, उनको दे दें, इनको दे दें, ऐसा रहता है। ठीक। ये सब तो आपको बता ही दिया। हम यहाँ आने के पहले 30 वर्ष के पहले से ही हम इन बातों को सब जांच लिए। हम किसी को कुछ वस्तु को दे करके उनमें जागृति पैदा नहीं कर सकते। दान पुण्य करके कोई जागृति नहीं बना सकता। समझदार बना करके वो स्वयं स्फूर्त विधि से जागृति को प्रमाण करेगा। स्वयं स्फूर्तता इसमें की पॉइंट है बाबा। ये तो मुख्य क्लिक पॉइंट वही है। अबे भेड़ बकरी को चराने की जैसा बात करता है तो इसमें स्वयं स्फूर्त क्या है? जहाँ डंडा बजाया उस पर भाग गए। हाँ, जानवर। हाँ, बात इतने। हाँ, ये जो खेती करने वाली जो हिसाब है ना, आदमियों की खेती करने की हिसाब जो है ना, हर जगह में वही। अभी क्या है, खेती बाड़ी भी क्या है, वही पशु मानव राक्षस मानव के हाथ तरीके से ही है। ऐसा नहीं, ऐसा करो। ठीक बात भाई। और एक अकेशन में यहाँ कृषि पंडितों का एक आगमन था राजेंद्रगढ़ में, तो उसमें हम भी गए। तो वो भुट्टा बोने की बात पर क्या था, भुट्टा बोने की बात में क्या किया, पहले से यहाँ भुट्टा बोते थे। वो भुट्टे में बहुत मिठास जोरदार बनती थी। अभी अपने आचोटी में है वो भुट्टा। अचोटी में जो भुट्टा है उसमें वो मिठास वाला भुट्टा है। अभी वो बेचा है, अभी इनको ला करके उसको शुरू कर रहे हैं। उसका शायद ही परंपरा बनेगी शनि शनि। हाँ बाबा। उसके लिए उनको भद्दर थी, ये सब बात हो रही है। ठीक है, तो उस भुट्टा को यहाँ पूरा बोते थे। यहाँ वही भुट्टा होती थी, वो मीठा वाला भुट्टा। ये हम समझता हूँ 60 तक हम भुट्टा खाए।